अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है कैसर बादशुक्ताई और आज की सेकंड एपिसोड में मेरे साथ है मोहसिन रज़ा। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल फिट फाट। ठीक आप है, बताएं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। एनसीए के स्टूडेंट हैं, आर्किटेक्चर कर रहे हैं ये जी बिल्कुल, आर्किटेक्चर फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में। सही। जी बिल्कुल। और साथ में आप एक मैं यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। जी बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ इनफैक्ट। हम्म, यूट्यूब चैनल भी है जिसपे मैं हम्म, आर्ट्स से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों को हाँ, देता हाँ, हूँ कि एक्चुअली आर्ट्स है क्या, क्योंकि पाकिस्तान में इसके लेके बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं। हम्म, इसके साथ साथ मेरा अपना स्टूडियो है, मतलब मैं सही। आर्ट्स टीचर भी हूँ। मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि एन सी ए पी आई एफ टी मतलब ऐसे जितनी आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हम्म, एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो उसकी प्रॉपर बाय द वे एकेडमीज होती हैं हम्म। जो लाइक जैसे मैं चलाता हूँ, तो मैं लोगों को प्रिपेयर करता हूँ उनके एंट्री टेस्ट के लिए। अच्छा, तो एंट्री टेस्ट यानी कि जी एडमिशन टेस्ट या एंट्री टेस्ट? जी, वो। एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट होता हाँ, है हाँ, आर्ट्स हाँ। यूनिवर्सिटीज़ का, वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है, उसमें ई सही। कैट एम कैट इसकी तरह नहीं होता। सही। इसमें लाइक ड्राइंग का टेस्ट होता है अच्छा, बेसिकली, और एक आपकी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो अच्छा। इसकी प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ अपने स्टूडियो पे। सही, सही, सही। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ और हुँ, पढ़ भी रहा हूँ। सही। जी बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी अर्ली लाइफ़ कहाँ गुज़री है? अर्ली लाइफ अर्ली लाइफ मेरी जंग में ही गुजरी है। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी के समझ लें कोई 18 एक साल जंग में गुजारे हैं। लाइक एफ एस सी मेरी जंग से ही है। अच्छा, उसके बाद मैं ज़िंदगी के धक्के खाने लाहौर पहुंच गया, अच्छा। और 2016 में मैंने लाहौर मूव किया, हुँ, और 2016 से अब तक मैं वहीं पे ही हूँ। सही, सही। नेक्स्ट यानी कि आप यानी कि इसमें कुछ अर्निंग भी हो रही है आपको इस काम में, जो स्टूडियो बनाया हुआ है या यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है? जी, मैं वैसे आपको एक ऐसी बात बताऊं जो 95% लोगों को नहीं पता। हाँ, हाँ। देखिए, आप अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, जब तक हुँ, आपके पास आपके हाथ में डिग्री नहीं है ना, हुँ, आप हुँ। कुछ नहीं कर सकते। आप एक नकारा, एक सिर्फ और स्टूडेंट है। हाँ, लेकिन हाँ। अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है ना, हुँ, हुँ। तो डे वन से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। ओनली इफ अगर आपके हाथ में जादू है। जादू मतलब हाँ, हाँ। आपके हाथ में स्किल है। हाँ, अब हाँ। जैसे मैं कोई कम अज कम कोई मेरे पास मतलब 10 से 12 स्किल्स होंगी, हुँ, हुँ। जिसमें सबसे पहले मैं स्केचेस करता हूँ। स्टार्ट हुँ। मैंने स्केचेस से किया था। अच्छा। पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, जैसे आपके पीछे लगा हुआ हाँ, हाँ। है। मैंने ही ये आप बनाया ही का था। दिया हुआ गिफ्ट जी है बिल्कुल। मुझे और बड़ा प्यारा बनाया आपने, खूबसूरत बनाया है। बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह। सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा। तो मैं स्केचेस बनाता था लोगों के, OLX हुँ। पे सेल करने, इधर उधर जाना। मैंने जंग में आपको बताऊं, मैंने शुरू में ना पॉम्फलेट्स भी लगाए थे, अच्छा, 50% डिस्काउंट ऑन पोर्ट्रेट्स। तो अच्छा, बाय द वे मुझे जो रेस्पॉन्स आता था, लोग मुझे 200 रुपीज़ ऑफर करते थे। तो अच्छा। मैंने यहाँ से वो ख़त्म कौन कर सा दी। ईयर था? ये मैं बता रहा हूँ आपको 2018 की बात, जब मैंने 2018 ड्राइंग सही। सीखी थी। सीखी थी। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर ये हुआ कि मुझे समझ लगी कि झंग में मेरा कोई काम बनने वाला नहीं। तो हुँ, मैंने लाहौर में एडवर्टाइजमेंट शुरू की, हुँ, OLX पे लोगों को बताना, हुँ। डिफरेंट कई ऑफिस में मैंने फ्री भी बना के लगाए हैं कि यार आप अच्छा। लगा लो, मैं आपको फ्री हुँ, बना दूंगा, बस मेरा नीचे नंबर मेंशन कर दें। तो हुँ। इस तो तरह आपने मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सही। तो मैं स्केचेस के थ्रू कमाने लगा। फिर हुँ, मैंने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया। सही। तो वहाँ मैं स्टूडेंट्स को ड्राइंग सिखाता था, पेंटिंग सिखाता था। बाय द वे अच्छा। मैं स्कल्पचर भी बनाता हूँ। हाँ, तो हाँ। स्कल्पचर छोटे मोटे तो वो भी सिखाना। हाँ, हाँ। साथ में फिर मैंने फोटोग्राफी का शौक था, वो स्टार्ट हुँ, किया, प्रोडक्ट फोटोग्राफी की। अच्छा। पहला प्रोजेक्ट मुझे झंग में ही मिला था। माशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। हुँ, हुँ। यूट्यूब पे मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई थी। माशाल्लाह, बड़ा और ज़बरदस्त। यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है, हुँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो लेकिन इतना एक हो जाता है कि इन सारे रिसोर्सेज से मिला के ना, मैं इट्स बिन 2 ईयर्स के मैं लाहौर में अपना A to Z खर्चा हुँ। खुद चला रहा हूँ। सही। मतलब आप ये समझ लें कि आर्ट्स इतना एक दे देता है कि आप लाहौर जैसे हुँ, एक्सपेंसिव सिटी में अपना 3 टाइम का खाना, कपड़े, बिजली का बिल, अपने लाइक जो मैंने स्टूडियो लिया हुआ हुँ, उसका लाइक जो होता है रेंट, वो। हुँ। इसके अलावा मैंने मतलब पिछले साल मतलब बाइक भी ली, अच्छा, पापा को भी बाइक लेके दी। माशाल्लाह। और अपने जितने भी शौक थे, लाइक एज वो आई सारे एम फ्रॉम पूरे कर रहे हैं आप एग्जैक्टली आई एम अपने, फ्रॉम सही। लोअर मिडिल अपने क्लास। आप पैशन से ही यानी कि आपने अर्निंग सोर्स बना लिया। एग्जैक्टली exactly। अच्छा। देखिए, पता है क्या है, हमारे पाकिस्तानियों का इशू ये है कि ये ना डरते हैं। हुँ। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, कोई मानेगा कि यार ड्राइंग से आप इतना कुछ कर सकते हैं? नहीं। नहीं, नहीं मानते। एक लोग जो कहते हैं ना, मैं आपकी बात काटूँगा यहाँ जी पर, जी। कहते हैं कि शायर है तो वो क्या कर लेगा? कि क्या इनकम होगी उसकी?
वसी लेकिन शाह। शायर भी देखें ना, बहुत जो अल्लाह पाक जिन्हें इज्जत देता है, फिर नवाजता बिल्कुल भी बहुत है उन्हें। बिल्कुल, तो वसी शायर शाह, भी, हाँ, वसी शाह। उसको देखें, हाँ। जो ये उन चंद शोरा में से हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शोहरत पाई। लेकिन अब हम्म। तो खैर काफ़ी तहजीब आफ़ी वगैरह भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन लोग। वैसे ये कम नहीं होगी शेर व शायरी? पहले हम देखते थे यूट्यूब के ऊपर बड़े स्टेटस वगैरह, और फेसबुक पर और व्हाट्सएप स्टेटस पर शेर व शायरी ज़्यादा थी। अब यानी कि ना, मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग कम हो गई है शेर व शायरी, क्या लगता है? या मेरे आशिकी कम हो गई है? नहीं, आज की कम नहीं है, आज की ज़्यादा हुई है। लड़कियों का टेस्ट बदल गया है। मैं ऐसी अब बात नहीं करना चाहूँगा। पहले होता अच्छा। था कि हम्म। जो तारीफ होती थी ना, वो बड़े प्यारे अंदाज में होती थी। बिल्कुल अच्छे अल्फाजों में। जी, नाज की उसके लब की क्या हम्म। कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी हो। आज की लड़की को बोलो, उसे समझ ही नहीं आनी। समझ ही नहीं आनी, उसको सही बात है। इंग्लिश में, और जो आजकल उसे के पिज्जा बर्गर समझ आएगी। लोग ऑफेंड हो जाएंगे। आई थिंक हमें ये बात यहीं रोकनी सही चाहिए। है। अच्छा, मुझे फिर बताइए कि जी, एनसीए में आप कैसे एडमिशन हुआ, किस तरह से जर्नी ये, एनसीए का कैसा ख्याल आया कि आप, चलो, वो फिर था। बाय द वे मैं आपको एक सीधी बात बताऊं। हम्म। मैंने सोचा जब मेरे अपने यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तब मैं ये स्टोरी रिवील करूंगा, लेकिन हाँ। आज आपने पूछा है तो आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा। देखो, हुआ ये था 2016 जब मेरी एफएससी हुई, तो मैं हम्म। यूनिवर्सिटी हंट पे निकला। अच्छा। अब क्या हुआ कि मेरे नसीब में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे मार्क्स थे एग्जैक्टली 60%। अच्छा। क्योंकि मैं एफएससी में बड़ा नालायक हो गया था। अच्छा, एफएससी आपने मेडिकल किया या प्री इंजीनियरिंग? प्री इंजीनियरिंग अच्छा। केमिस्ट्री के साथ कैडेट कॉलेज झांग से। अच्छा। अच्छा। अच्छा, क्या हुआ कि मैट्रिक में मेरे माशाल्लाह से 85% मार्क्स थे, और माशाल्लाह। लैपटॉप भी मिला हुआ शाबाशी वाला। अच्छा। अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि एफएससी में आए तो ज़रा हमारी हवाएं बदल गई, बाइक आ गई, एंड्रॉयड फ़ोन थोड़ा आ गया। यंग यंग जनरेशन के वो अंदर वो खून जो चीज़ें। था ना वो ठाठे मारने लग गया। सही। पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा। रो पिट के मर मरा के मेरे 60% आए। हम्म। मैंने कहा चलो जी यूनिवर्सिटी सर्च करूँ। जिस यूनिवर्सिटी को देखूँ 80% मेरिट है, 75% मेरिट बिल्कुल, है। आज यूनिवर्सिटी के मेरिट्स बढ़ते गए, फिर प्राइवेट में एडमिशन। प्राइवेट, उसकी फ़ी इतनी ज़्यादा थी। अब मेरे अबू ठहरे एक मजदूर आदमी। अब मैं उनको क्या कहता कि मुझे एक सेमेस्टर का 2 लाख रुपए दो, तो वो बहुत तो पैसे हैं, बड़ी बहुत पैसे, टेंशन बन प्राइवेट के गई। तो बड़े पैसे हैं। ऐसे ही है। तो फिर सोच 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 के कहाँ जाऊँ। पहले सोचा मैं वकील बनूँ। हम्म। कचहरी भी जाता रहा, 3 महीने 2 महीने में गया हूँ। अच्छा, कचहरी की भी जर्नी है यूनिफॉर्म, कोई? जी, यूनिफॉर्म अच्छा। पहन के जाता था। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए कि इधर क्या होता है। अबू ने हाँ। बोला खैर, मेरे अबू माशाल्लाह से चाहे कम एजुकेटेड हैं, लेकिन हम्म। उन्होंने आज तक मुझे फोर्स नहीं किया कि इधर जाओ उधर जाओ। अच्छा। उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम जाओ, कचहरी हम्म। का एक्सपीरियंस करके आओ हम्म। कि डू यू थिंक ये तुम्हें सूट करता है या नहीं। मैं गया अच्छा। 2 महीने यूनिफॉर्म पहन के, ये बताया कि मैं अभी लॉ ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ छुट्टियों में आया हूँ। प्रैक्टिस के लिए, एग्जैक्टली देखने झूठ के लिए बोला। क्या माहौल है, क्या हाँ, माहौल नहीं है। सही। लेकिन अच्छा। मुझे वहाँ नहीं अच्छा लगा। अच्छा। वहाँ जहाँ देखो पैसे, पैसे दो, रिश्वत दो। चलो यहाँ पे एक छोटा सा मैं वाकया सुनाता हूँ। अच्छा। होता है क्या, होता है कि आपके ना दो होते हैं, एक मुदई होता है, एक मुद्दा अलया होता है। हम्म। एक जिसने केस किया, एक जिस पे केस हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या हुआ कि हमें ना दूसरे जो मुदई थे ना, उनकी हमें फाइल चाहिए थी। फाइल मतलब जो उनके पास जो एविडेंस। सबूत है, एविडेंस, एविडेंस। एग्जैक्टली, सही। वो हमें देखने थे, क्योंकि वो एक दिन पहले जमा हुए थे अच्छा। अच्छा। जज के पास। तो जज अच्छा। का एक अहमद होता है क्या, सब तो नाम भूल गया। हाँ। अहमद के पास वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। मैं अच्छा। गया, मुझे वकील साहब ने भेजा, जाओ लेके आओ उनकी फाइल, कॉपी करा गया। अच्छा। मैं गया, मैंने कहा यार मुझे फाइल चाहिए। हम्म। एंड ये साइड के नहीं भाई, फाइल हम नहीं देते होते, अच्छा। जाओ वापस। मैं वापस गया, वकील साहब को बताया ये माजरा है। हम्म। कहता बाबा जी को साथ ले जाओ। अच्छा। मैं कहूँ मुझे 2 हफ्ते हो गए, मैंने तो कोई बाबा जी नहीं देखा। मैंने कहा कौन बाबा जी? कहता हम्म। बाबा कायदे आजम। अच्छा। फिर उन्होंने 100 100 के 2 नोट एग्जैक्ट। दिए। सही सही। मैंने जाके उस बंदे को दिए, उसने कहा, वो मेरे साथ खुद आया फोटो स्टेट करवा के, उसने पूरी फाइल मुझे दे दी। मैंने अच्छा। कहा यार इधर तो बड़ी गड़बड़ है। तो कर करा के मुझे वो फील्ड नहीं पसंद है। मैंने कहा पसंद नहीं यार है, नहीं करना। यानी कि रिश्वत चल रही है एविडेंस के लिए, ये बंदा कर रहा है, झूठ, वो कर रहा है, झूठ झूठ की कहानी बोले। है सारी। झूठ की कहानी है। सॉरी टू से, अब सॉरी टू से, लेकिन वकालत सारी झूठ की गेम है, गेम है। सीरियसली। सही। फिर एज गेम खेलनी आती थी, कंप्यूटर चलाना था, सोचा कंप्यूटर साइंस करूं। हम्म। उसमें भी कुछ खास दिल ना लगा, एडमिशन हो गया। उस रात पता नहीं अब्बू को किसी ने बताया कि भाई एक एनसीए चीज़ है, वहाँ आर्किटेक्चर होता है, वो करवाओ। अच्छा, बच्चा आर्टिस्ट है तो एनसीए में, यानी कि ना। हाँ, अच्छा। अच्छा। एग्जैक्टली exactly। मुझे वो बहुत माइनर सी ड्राइंग आती थी, छोटी हम्म। थोड़ी, लेकिन शौक था। तो क्या इंटरेस्ट है हुआ ना। जी, अच्छा, ये फिर कोई फैमिली में भी कोई है आपके, नहीं, यानी कि कोई ऐसा पोर्ट्रेट बनाता हो या कुछ? नहीं, अच्छा, ये यानी कि आप गॉड गिफ्टेड है। जी,
मतलब अच्छा बचपन से शौक था जब मैं हाँ इंटरेस्ट दूसरी तीसरी बचपन से। क्लास में था अच्छा एग्जैक्टली अच्छा 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 तब भी मैं पोर्ट्रेट्स बनाया करता था लेकिन इतने रियलिस्टिक नहीं अच्छा होते हमने थे तब। देखा है ना जो फैमिली के अंदर कोई हो कोई काम कर रहा हो तो उसके जर्म्स में ये चीजें आ जाती है ना जरासीम जिसे एग्जैक्टली कहते हैं। एग्जैक्टली तो कोई नहीं अडॉप्ट कर लेता है या देखता है फैमिली में कुछ कर रहा है तो मैं भी शायद इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है जी या कहीं और देख लेकिन ये आपको गॉड गिफ्टेड है जी चीज। ये बस मेरे अंदर ही था। माशाल्लाह। तो क्या हुआ कि मैंने पहले तो मैं सोचा कि क्या था तो खैर मुझे पता चला जी एनसीए देखा तो एनसीए के एडमिशन्स ओपन थे अच्छा और कोई 15 दिन बाद टेस्ट था। हाँ हाँ फिर मुझे कहीं से पता चला कि इसकी प्रिपरेशन होती है। हम्म प्रिपरेशन करने में लाहौर पहुंच गया एक स्टूडियो। अच्छा अब क्या हुआ अब हार्डली मेरे पास कुछ 7 दिन थे 7 दिन में मैंने क्या सीखना था हम्म टेस्ट दिया फेल। अच्छा पहले अब फर्स्ट टाइम पे फेल हो जी गया। मैं फेल हो गया 2016 में ना ना अच्छा टेस्ट पास हुआ ना इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू तो तब होता है जब आप टेस्ट पास हाँ कर लेते टेस्ट हो। देंगे सही। 2017 में एज मैं जंग से था तो मैंने सोचा लास्ट 3 मंथ्स में जाऊं। ठीक है क्या हुआ कि 2017 में पहले 2016 में तो सितंबर में ओपन हुए। हम्म मैंने सोचा सितंबर से 3 महीने पहले जाऊंगा सुकून नहीं से। ऐसे इसके मुझे बताना है मैं आपकी बात यहाँ पे कट जी जी करूंगा थोड़ी कि fall और स्प्रिंग दो एडमिशन होते हैं नहीं एनसीए के या एनुअली एक ही में। एनुअली अच्छा ईयर में सिर्फ एक दफ़ा। एक ही एडमिशन है ये यानी एग्जैक्टली व्यूअर्स को पता चल जाएगा ना कि एग्जैक्टली और दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर स्प्रिंग भी एडमिशन हाँ। होते हैं और फॉल भी होते हैं। मैं एक और चीज़ कुछ डिग्रीज हैं वो साल में HEC सिर्फ एक दफ़ा अलाउ करती है फॉर हाँ एग्जांपल MBBS हाँ हाँ और क्या कहते हैं आर्किटेक्चर ये दो अच्छा डिग्रीज ऐसी हैं जिनका हम्म मुझे नॉलेज है। हाँ हाँ आप साल में सिर्फ एक दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं। अच्छा 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 2017 में मेरे साथ बैड लक ये हुई कि उस साल एडमिशन जल्दी ओपन हो गए अच्छा और मैं फिर भागा सामान उठा के लाहौर मैंने कहा सीखना हम्म है तो उस टाइम मुझे मिले थे कोई 40 दिन हम्म प्रिपरेशन के लिए। अच्छा 40 दिन प्रिपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि मेरा टेस्ट पास हो गया माशाल्लाह। बट इंटरव्यू में फेल हो गया। अच्छा यस ओह, क्योंकि जंग से बिलोंग करता था तो हम्म सारी जिंदगी ना मैं एक नटशेल एक बॉक्स में रहा तो मुझे हम्म पता ही नहीं था कि किसी से बात क्या करनी कम्युनिकेशन स्किल जीरो हर हम्म चीज़ जीरो। तो क्या हुआ मैं फेल हो गया हम्म लेकिन खैर अबू ने बोला कोई बात नहीं एक अटेम्प्ट मैं और करने देता हूँ। मैंने अच्छा कहा वाई नॉट। उस साल मैं पहले ही गया मैंने कहा इस दफ़ा मैं फरवरी में ही जाता हूँ मैं फरवरी में ही चला गया। हाँ मेरे सर जो मेरे मेंटोर हैं सर आकिब सूरी साहब अच्छा यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आपको गूगल पे मिल जाएंगे। बहुत ही ग्रेट टीचर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने मेरी ड्राइंग लेवल 0 से 100 पे ले गया। हाँ हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में मैंने 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया आर्किटेक्चर एंड VCD मेरा दोनों में नाम आ गया अच्छा और इंटरव्यू मेरा वो इतना दूसरी दूसरी ज़बरदस्त कौन सी डिग्री बताई आपने। VCD इट्स उसमें क्या विजुअल है? कम्युनिकेशन अच्छा डिज़ाइन। विजुअल कम्युनिकेशन। एक चीज़ होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग हाँ ये उसका अल्टरनेटिव है विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन हम्म इसमें आप मतलब समझ लें कि ग्राफिक डिज़ाइन का भी एक अपर लेवल है। अच्छा जी तो इट्स नॉट अ टिपिकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम्म इट्स समथिंग प्रो लेवल। सही। तो उस साल मेरा 2019 में एडमिशन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुझे मेरा ये मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उन 2 सालों में जो मैंने धक्के खाए हैं लाहौर हम्म क्योंकि धक्के खाना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। हॉस्टलों में रहा इधर उधर धक्के खाए हम्म और फिर जो NCA ने मुझे सिखाया हम्म आज अगर मैं फ्लुएंटली यहाँ पे बैठा बोल रहा हूँ हम्म मेरा कैमरा फेयर मेरा स्टेज फेयर जो ख़त्म हुआ है वो NCA की बदौलत एनसीए है के और सही लाहौर के धक्कों की बदौलत है। सही। नहीं आप ये बता रहे हैं कि मेरा हॉस्टल में धक्के खाए वो क्या एक्सपीरियंस रहा हॉस्टल लाइफ। अच्छा हॉस्टल लाइफ मैं ये बताता हूँ जब मैं फर्स्ट टाइम लाहौर गया था 2016 में हम्म तो अब्बू का एक दोस्त था उनका एक बेटा आप भी जानते हैं हम्म अंकल यूसुफ हैं। अच्छा तो उनके बेटा आया मेरे साथ तो वो मुझे हॉस्टल लेके दे गया। अच्छा वो किस जगह लिया लाहौर में। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं फैसल टाउन रहा था अच्छा फैसल टाउन फॉर सही। 10 days अराउंड अच्छा 10-12 days। उसके बाद 2017 में जब मैं गया था ना हम्म तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि अब्बू किसी को बोले तो हम्म मैंने कहा मैं खुद जाता हूँ। क्या हुआ जी एक हाथ में बैग एक हाथ में बिस्तर मुझे बस सर ने ये बताया था कि ना मेरा शादमान में है। अच्छा ठीक है तो मैंने देखा गूगल पे तो मुझे नियरेस्ट जो हॉस्टल कोई नज़र आ रहे थे ना 4-5 वो मुझे मेन मार्केट गुलबर्ग में नज़र आ रहे थे। अच्छा आप क्या चाहते थे कि मैं एनसीए करीब करीब रहूं। नहीं 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 अच्छा जो मेरे सर का स्टूडियो था ना हाँ जहाँ पे हाँ मैंने प्रिपरेशन करनी थी अच्छा उसके अच्छा इर्द गिर्द ढूंढना इर्द था। गिर्द अच्छा वो थी सोसाइटी शादमान वहाँ कोई हॉस्टल अच्छा नहीं है मतलब मुझे नहीं मिले। आई डोंट नो कि अब हैं नहीं है सही लेकिन सही मुझे नहीं सही। मिले। एज मैंने पहले बताया कि 2017 में क्या हुआ था कि मुझे अचानक पता चला कि एडमिशन्स ओपन हो गया। हम्म तो मैंने जल्दी जल्दी सर से एड्रेस पूछा। अच्छा अब क्या हुआ कि वो इतना जल्दी था कि मेरे पास उस टाइम लाइक थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी थे
कि फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ये मसले बिल्कुल वो बिल्कुल मसले, बिल्कुल ऐसा ही है। 50-60 हज़ार का बिल बन जाता है। तो हम्म, मैंने एक दोस्त को कॉल की, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, उसने कहा आ जाओ। और वो रहता था कोट लखपत, अच्छा। कोट लखपत स्टेशन के पास। यानी कि बहुत ऑपोजिट वो तो फिर। जी, तो वहां से मुझे जाना होता था शादमान। क्या अच्छा। होता, वहां से कोट लखपत से एक स्पीडो, हम्म। स्पीडो में बैठो कलमा चौक, अच्छा। और उस टाइम चलती थी एलटीसी, हाँ। ठीक है, एक बस सर्विस, वहां से बैठ के फिर शादमान, हम्म। शादमान के बाहर उतारना, और वहां से फिर पैदल मैंने सर के पास जाना। अच्छा। और मुझे ये कितना ट्रैवल टाइम लग जाता था आप डेढ़ डेली का? घंटा लग जाता था। अच्छा, डेली का 1.5 घंटा आपका आने का, 1.5 घंटा वापस जाने का भी। एग्जैक्टली exactly. तीन यानी कि घंटे 3 घंटे स्टूडियो, आपके स्टूडियो। अच्छा। 3 घंटे स्टूडियो के अंदर, हाँ हाँ। 3 घंटे ये। और फिर जो सर होमवर्क देते थे ना, आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट डेज सर मुझे 6 आवर्स का होमवर्क देते थे। ओह। तो मैं हार्डली दिन में 24 आवर्स में मुझे जो नींद नसीब होती थी वो हार्डली कोई 4 to 5 आवर्स होती थी। अच्छा। क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं क्या कहते हैं, सोता नीचे था और गद्दे पे मेरी कंपोजिशन होती थी। बेसिकली आप ना, आर्ट्स में ये होता है कि आपने बर्तन या कुछ भी स्टिल हम्म। लाइफ जो बेजान चीज़ें होती हैं उसे सामने रखना होता है और उसे ड्रॉ करना होता है। अच्छा। तो क्या होता था, मैं सामने रखता था हम्म। और खुद गद्दे पे बैठ के ड्रॉ कर रहा होता था। अच्छा। अब रात अक्सर नींद आ जाती, चलो जी सुबह करेंगे, अब वो कंपोजिशन वहां पे पड़ी है, मैं सो गया हूँ, रूममेट आता था, पैर मार देता था। अब ओ। मैं, अब वो हिल जाए ना तो आप दोबारा वो ड्रॉ नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि वो जगह एग्जैक्टली बॉटल जहां जिस एंगल पे पड़ी है आपको नहीं याद, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे पिक्चर बना ले, वो दोबारा रिकम्पोज नहीं हो सकती। ये एक रूल है। तो क्या हुआ कि मैंने फिर ये सोचा कि यार इसका कुछ हल करो। तो मैंने हम्म। ये काम शुरू किया कि मैं जो कंपोजिशन होती थी वो मैं अपने मैट्रेस पे लगाता था और अच्छा। खुद सोता था नीचे, हाँ हाँ हाँ। और फिर सुबह उठ के मैंने ड्राइंग करनी, अच्छा। मतलब इस तरह। और बहुत मतलब लाइक मुश्किल वक्त वो गुजारा हार्ड था। हार्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और उस तरह वो सामान जाके एक बेगाने शहर जहाँ आपको कोई नहीं जानता, हम्म। वहाँ धक्के खाना, रिक्शे वाले आपको ठग लेते हैं यार, इधर बिल्कुल जाना है बिल्कुल। साथ वाली गली में जाना है 300 मांग लेते हैं लाहौर। मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे रिक्शे वाली कहानी है आपकी। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने कहा कि ना मुझे मुस्लिम टाउन मोड़ पे जाना है। मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, फिरदौस मार्केट से ना। हाँ फिरदौस साथ ही मार्केट है। से निकलना था। उससे मैंने कहा था मुस्लिम टाउन मोड़ पे मुझे उतार दे। हम्म, अब मैं पहली बार आया, मेरा कज़न रहता था मुस्लिम टाउन मोड़ पे। उसने वहाँ हॉस्टल लिया हुआ था। तो मैंने कॉल की, मैंने कहा तेरे पास आता हूँ मैंने मुझे पता ही नहीं था कि कोई वहाँ से कोई सर्विस वगैरह चलती है नहीं चलती। मैं बाहर निकला, चौक पर आया, तो रिक्शे वाले को मैंने कहा कि मैंने ना मुस्लिम टाइम मोड़ पे जाना है। उसने कहा बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे लेके चला गया वो पीछे कलमा चौक तक। कहता है ये मुस्लिम टाइम मोड़ है। वहां पे मैंने कहा इतनी जल्दी आ भी गया है। उसने मुझे उसने कहा भी था कि ना बिल्कुल पास है तेरे, यानी कि ना वो कलमा फिरदौस मार्केट से ना मुस्लिम टाइम हाँ। मोड़ कह रहा करीब ही है। तो हम्म, मैंने समझा कि यही होगा। हम्म, उसने मुझे कलमा चौक पे उतार दिया। मुझे नहीं पता था कि ये कलमा चौक है या मुस्लिम टाइम मोड़ है, क्योंकि तीसरा जो चौथा दिन था मेरा लाहौर के अंदर। हम्म, तो मैं आ गया, तो मैंने उसे कॉल की, मैं आ गया हूँ चौक पर, आगे बता कहाँ से। कहता है कि आगे से लेफ्ट हो जा। मैंने कहा लेफ्ट कहाँ पे हूँ? कहता बस लेफ्ट हो जा। मैंने कहा ठीक है लेफ्ट हो गया। मैंने आगे जाके पूछा, ऐसे ही मैंने जहन में आया कि मेरे ना ये लोगों से पूछ लूँ कि यही जगह ही है ना, क्योंकि आसपास तो मुझे ऐसी कोई हॉस्टल वाला जगह नहीं दिखाई दे रही थी कि यहाँ पर कोई हॉस्टल वगैरह हो सकता है। तो मैंने कहा इतनी दूर? कहता है मैं साथ ही रहता हूँ मुस्लिम टाइम मोड़ के ना। कहता है थोड़े कदमों पर ही ना मेरा हॉस्टल है। जब मैंने देखा इर्द गिर्द तो बिल्डिंग है, तो ऐसा कमर्शियल कुछ बिल्डिंग्स हैं सारी कमर्शियल वो। बिल्डिंग है। तो मैंने कहा ये बिल्कुल। हॉस्टल, मुझे थोड़ा सा ना डाउट हुआ। मैंने एक लड़के से पूछा, वो जरा पैदल ही जा रहा था। तो मैंने से कहा ये कौन सा चौक है? कहता है ये कलमा चौक। मैंने कहा मुस्लिम टाउन मोड़ का कहाँ पे है? वो कहता है वो आगे है। तो मैं उस टाइम उससे मैंने तकरीबन 100 रुपये दे दिया था रिक्शे वाले को। तो मुझे वो ठगी लग गई पहली बार। तो दूसरे वाला रिक्शा मैंने रोका उसे, मैंने कहा कि मुस्लिम टाउन मोड़। फिर जब मैं उतरने लगे ना, उतरा नहीं अभी मैं, उतर के मैंने यानी कि अंदर ही बैठा हूँ, सॉरी अंदर ही बैठा हुआ, तो बंदा वहां से कोई गुजरा था। मैंने कहा भाई ये कौन सा चौक है? कहता है मुस्लिम टाउन मोड़ है। मैंने कहा तब उतरा मैं रिक्शे से। मैंने कहा ये तो नहीं उतर, मुझे धोखा कर रहा दूध का कहीं। जला छाछ भी फूंक के बिल्कुल पीता ऐसा है। ही है ये, जब ऐसे ही, एक्सपीरियंस ऐसे होता ही, है। ऐसे ही है। तो मेरे साथ दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मुझे पता नहीं था कि बस कैसे चलती है वहाँ पर, क्योंकि हम एक छोटे शहर जंग से गए हुए थे। बिल्कुल। मैं फैसलाबाद में था तब। तो मैं हम्म, रहता था इधर वो क्या नाम है जगह का, स्टीम पावर। मेरे हम्म, मामू थे बापडा के ऑफिसर थे, ऑडिट ऑफिसर। उनको हम्म, एक क्वार्टर मिला हुआ था। हम्म, तो मैंने ना वो बीकॉम में पंजाब कॉलेज फैसलाबाद से जब मैं कर रहा था, तो मुझे वो बुक्स लेनी थी पार्ट सेकंड की। तो मैं यानी कि शाम चला गया, निकल गया। वहाँ धोबी घाट उतरा, जाकर वो 8 बाज़ार है जो, बिल्कुल। चिन्योट बाज़ार, अमीरपुर बाज़ार। बिल्कुल। अमीरपुर बाज़ार से मैंने वो बुक्स वगैरह ली। हम्म, और मेरे पास मोबाइल था नोकिया का, वो स्नेक वाली गेम होती थी। हाँ 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 तो हाँ। मैंने यानी कि शॉपर लेके आके बस में मैंने देखा हाँ भी ये 11 नंबर है।
जाती है, ठीक है, 11 नंबर ही उधर, क्योंकि स्टीम पावर जाती थी। जो फैसलाबाद है उनको शायद पता होगा कि 11 नंबर ही जाती है। बिल्कुल। तो मैं उसमें बैठ गया, मैंने गेम स्टार्ट कर दी एक वाली। उस टाइम ये बात कर रहा हूँ मैं 2006 7 8 की, सॉरी 8 की, अच्छा 2008 की। तो स्नेक वाली गेम खेल रहा हूँ तो मुझे बस चल पड़ी। मैंने कहा बस ठीक है, अभी पहुंच जाएंगे बस। तो ऐसा ऐसा मैंने जब देखा ना इर्द गिर्द, तो मैंने कहा शाम हो गई है, ये लाइटें, बिल्कुल अंधेरा होता जा रहा है, और ये किधर जा रहा है। तो एकदम से मैंने, कनेक्टर जब मेरे पास है, मैंने कहा ये किधर जा रही है। तो कहते हैं ये बाईपास पे जा रही है, फैसलाबाद बाईपास से जो रोड है ना, हम्म। तो जंग रोड से। हाँ हाँ और ये हाँ अच्छा, बिल्कुल। मैं बैठ गया, मैंने तो देखा नहीं कि गाड़ी का मुंह किस तरफ है, उसका फ्रंट किस तरफ है, ये जाने वाली साइड पर है, जो यानी कि इसका लास्ट स्टॉप है। हम्म। वो लास्ट स्टॉप पे मुझे जाके उसने उतार दिया बाईपास पे। मैंने जाना था स्टीम पावर पे। तो फिर मैं वहीं पर यानी आपको कि वापस उस बस में वापस यानी कि आधा घंटा वेट करना पड़ा। फिर यानी कि वो बस फिल हुई, फिर वापस उसने मोड़ा और स्टीम पावर में उतरा। तो मैंने जब पहली बार आके मामू को बताया कि मैं इस तरह से ना हो गया, तो उन्होंने बड़ा चेज़ा लिया। उन्होंने कहा ये जब नए नए बड़े शहर में आते हैं ना, तो फिर ये होता है। लेकिन आई गेस सबके साथ ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए, ये ये एक मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस राय है। है। एग्जैक्टली आपको ना एक अकल आ जाती है, आपको अकल आ जाती समझ है। आ जाती है। इन चीजों के बिना ना मेरा नहीं ख्याल है आप चीजें सीख पाते हो। बिल्कुल अब ऐसा ही है। देखें, आपने ये एक गलती की है, आप ऐसी 10 और गलतियों से फ्यूचर में बच गए हो बच जो गए। माइट भी पॉसिबल इससे बड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही ये है। चीजें बहुत जरूरी फिर है। बंदे को, अब मुझे अकल आ गई, भाईजान आप ये आप छोटे शहर में नहीं हो, जंग में, अब हो फैसलाबाद में, तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा संभल के चलना है। फिर बिल्कुल वो बंदा यानी कि हर बार ही ना फिर सिक्योर ही रहता है कि एग्जैक्टली करने से पहले, कोई भी नई चीज़ करने से पहले आप समझते हो पहले बिल्कुल उसको, उसके बाद फिर। तो एग्जैक्टली ये इस तरह से चीज़ होती रहती है। अच्छा, ये तो आपका हॉस्टल लाइफ का यानी कि रहा, फिर साथ एग्जैक्टली आपका एडमिशन भी हुआ। जी। तो फिर उसके बाद एडमिशन कैसे हुआ। एडमिशन खैर 2017 में, एज आई टोल्ड यू बिफोर के सिर्फ टेस्ट पास हुआ और इंटरव्यू में रह गया। खैर फिर 2018 आया, तो फिर मैंने कहा फेब में ही जाना है। तो मैंने सर के आसपास जो लोकेशंस देखी थी वो थी जो मुझे अच्छी लगी, जो नियरेस्ट थोड़ी लगी, वो लगी मेन मार्केट। वो मुझे अच्छा किसी ने बताया था कि मेन मार्केट चले जाओ। मैंने कहा ठीक अच्छा। है। अब क्या हुआ, शाम के टाइम में मेन मार्केट पहुंचा, एक हाथ में बैग जिसमें चंद कपड़े, एक दो जूते, एक हाथ में एक तकिया और एक देसी सा बिस्तर। अच्छा वो मैंने इस साइड पे पकड़ा, मैं जा रहा हूँ मेन मार्केट, उतरा हूँ, रिक्शे वाले ने उतारा है। अब मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, अच्छा। क्योंकि मुझे बस इतना पता है यहाँ पे मुझे कहीं स्टे करना है। हाँ, अब वहाँ मैं अंदर बाजार में घुस गया, अब वहाँ अच्छा। गलियों में इधर उधर, तो मुझे किसी ने बताया था कि अगर पता करना है ना हॉस्टल्स का तो करियाने वालों से पूछो। अच्छा। तो मैं करियाने वालों से पूछता पूछता पूछता, उसने कहा वो है। अब मैं इतना थक चुका था, क्योंकि जाहिर है यार, वजन आप उठा के चले बिल्कुल जा रहे हो, एक बिल्कुल। लिमिट है। और उस टाइम था भी थोड़ा बच्चा। हम्म। तो क्या हुआ कि उसने बोला परेशान भी होगा थोड़ा, डिप्रेशन भी। एग्जैक्टली exactly, और और नए नए शहर में, बड़ा शहर हो ऐसे ही तो है, बंदे को पता नहीं होता कि किधर जाए, अकेला और अकेला क्या करे। हाँ, तो ऐसे। फ्रेंड वगैरह भी नहीं था कोई ऐसा नहीं लाहौर में रहता नहीं नहीं हुआ, कोई फैमिली मेंबर ना, जिसने, कोई भी नहीं, यानी कि नहीं आप बस फर्स्ट टाइम उठाया। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, छोड़ने भी नहीं गए घर वाले आपको क्या। नहीं देखें, हाँ अब हाँ। मुझे छोड़ने जाते हम्म और मैं उनको लेके भी जाता, फॉर हम्म एग्जाम्पल पापा आ जाते। हम्म, लेकिन मसला ये था, उनको भी नहीं पता, आगे वो हाँ भी कभी लाहौर इतना खास नहीं आए, हाँ, इतना काम वो से ही अपने। एग्जैक्टली डीपली उस चीज़ को नहीं जानते। हाँ तो मैंने हाँ, कहा मैं जो धक्के खाने हैं मैं ज़रूर इनको भी अब धक्के खिलाऊं। मैंने कहा आप रहने दो, मैं अकेला ही जाऊंगा, अच्छा। जाहिर है यार धक्के नसीब में थे। थे। तो खैर फिर मैं गया, मुझे उन्होंने एक हॉस्टल बताया, उस हॉस्टल वाले ने मुझे कमरा दिखाया। अब अच्छा। मैंने कहा यार जैसा भी है, बस ये 6,000 रुपये उस टाइम रेंट था विदाउट हाँ, मेस। बहुत आई उस स्टिल टाइम भी रिमेंबर अच्छा दैट। खासा रेंट है। यस। तो मैं उसको पकड़ाए और मैं वहाँ उस हॉस्टल में स्टे किया। फिर वहाँ से ये है कि एक ही बस चेंज होती थी और वो मुझे शादमान के बाहर उतार देती थी, तो मुझे वहाँ से लाइक 30 मिनट्स में मैं पहुँच जाता होता था अच्छा। शादमान में। तो उस 2018 में खैर मैंने दिन में, आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ये समझ लेते तकरीबन मैं 12 घंटे ड्राइंग करता था, जो कि मैं कॉन्टीन्यूस बता रहा हूँ, 12 घंटे अच्छा। एग्जैक्ट टाइम। हाँ हाँ, ठीक है, लाइक 3 घंटे स्टूडियो और हम्म, कम अज कम कभी कभी 4 घंटे हो जाते थे, 5 घंटे भी। और 6 से 8 घंटे घर पे मैंने प्रैक्टिस करनी होती थी, क्योंकि सर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सर सीधा कहते थे बेटा उठाओ सामान और घर जाओ। अच्छा। हाँ वो निकाले अगर होमवर्क ना सही करूँ। सही। वो बहुत सख्त है, लेकिन हाँ, आज मुझे वो सर भी उनकी बात। एनसी के स्टूडेंट थे। सर एनसीए पास आउट थे अच्छा, पास आउट थे। जी, फाइन आर्ट्स उन्होंने किया हुआ था, अच्छा मिनिएचर मेजर उनका था, अच्छा मिनिएचर अच्छा। पेंटिंग वो करते होते थे। सही सही सही। जी उनका अपना स्टूडियो, यानी अपना उनका जी। सही वेल चल रहा था। कितने नहीं, स्टूडेंट थे टोटल आपके बेसिकली साथ। सर का स्टूडियो नहीं था, अच्छा वो पर्सनली सिर्फ सिफारिश पे चंद लोगों को
रखते होते थे। अब तो मैं आपकी कैसे सिफारिश उधर लड़ी? अब इसकी भी एक स्टोरी है। एज मैं 2016 में तो फेल हो गया, हाँ हाँ। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो मुझे पता चला एनसी डिप्लोमास कराते हैं पीएसडीएफ की तरफ से। पीएसडीएफ पंजाब स्किल डेवलपमेंट टाइप समथिंग था, तो वो एनसी में कराते थे और फ्री थे। इवन वो 1500 पर मंथ आपको देते थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार इससे मुझे एनसी का, मुझे बेसिकली अंदर एंटर होना था, मुझे पता करना था हाँ। कि यार क्या सीन है टेस्ट का, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं थी, अच्छा ना कोई वीडियो थी ना कोई ब्लॉग था। अच्छा। तो क्या हुआ कि 2017 जनवरी में फर्स्ट टाइम एनसी गया, ठीक है, डिप्लोमा में। डिप्लोमा में मैं गया तो वो डिप्लोमा बस नाम का ही डिप्लोमा था यार, ल्यूमिनियर डिजाइन उसका नाम था। बेसिकली लाइट्स की स्टडी उसमें करवाते थे, अच्छा पर अच्छा आज तक लाइट की स्टडी हमने की नहीं वहाँ पे, अच्छा। क्योंकि जाहिर है वो गवर्नमेंट फंड देती थी एनसीए को, तो गवर्नमेंट की ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन वहाँ समझ सकते हैं हम इस चीज को। एग्जैक्टली तो वहाँ पे एक मैम थी, मैम अक्सा, जो हमें ड्राइंग की क्लास देती थी। तो मैम को मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई एंड शी वाज सो नाइस। उन्होंने फिर मुझे ना बताया कि बेटा जब आखिरी दिन हो आपने मेरे पास आना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मैम के पास आखिरी दिन गया, मैम ने मुझे एक नंबर दिया, उनका नाम बताया, उनका एड्रेस बताया, कहा कि अच्छा इनको कॉल करो और इनको ना मेरा रेफरेंस देना, क्योंकि वो भी उनकी स्टूडेंट थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर मैं उन मैम अक्सा के रेफरेंस से गया था अच्छा सर अच्छा। आकिफ के पास। और सर सही। आकिफ का ये अच्छी बात है कि वो हार्डली जो स्टूडेंट्स रखते थे वो 5 to 6 बस। और वो भी 5 to 6 में से हार्डली 3 सर्वाइव कर पाते थे, क्योंकि सर डांटते इतना थे और काम इतना लेते थे, स्ट्रिक्ट बहुत है अपने बहुत स्ट्रिक्ट काम थे, में, यानी कि वो जो यानी कि। कोई मतलब लूज कोई रियायत नहीं करते थे। अच्छा। एग्जैक्टली ये सीन है। यानी कि बच्चे को सही पॉलिश करते थे। एग्जैक्टली सही, यानी कि अच्छा, वो यानी स्टूडेंट और टीचर का यानी कि रिलेशन था वो कैसा, फ्रैंकली ये माहौल में था या बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल में? देखिए मैं आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं सर से उस कदर फ्रैंक नहीं हो पाया। अच्छा। मतलब मैं फ्रैंक नहीं था। एक तो उस टाइम ना मैं उन पता नहीं क्यों उन सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था उस टाइम भी, और आज भी वो मिलते हैं ना मुझे एनसी में, तो मैं बड़े अदबन सलाम करता हूँ। मैंने आज तक उनके साथ कभी कोई मजाक नहीं किया। वो होता है ना अक्सर स्टूडेंट्स बड़े मजाक चिल होते हैं, नहीं, हम्म। मैं उन सर की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और आज भी उनसे मैं उतना ही डरता हूँ जितना मैं 2018 में डरता था, अच्छा आज भी। अच्छा। लेकिन ये है कि जो भी काम की बात होती थी वो तो सर बहुत अच्छे बताते होते थे, लेकिन कभी इधर उधर की फजूल बातें ना वो करते थे हम्म। ना हम करते थे। अच्छा, कितना लेते थे आपसे? एज मैंने पहले बताया कि सर बहुत नाइस है, तो वो उनकी जो फी थी ना उस टाइम थी 6000। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये उनमें से 2017 की बात कर रहे हैं हाँ ना, जी सॉरी 18 की? 18 की, एग्जैक्टली 18 की 18। 6000 थी, और मैंने बीच में एक मंथ नहीं दी थी। अच्छा और ट्रस्ट में सर ने मुझसे पूछा था कि नहीं कि यार तुमने फीस क्यों नहीं दी। अच्छा, सो उनको नाइस। मैंने दे देनी तो उन्होंने ले लेनी, उन्होंने ना पूछना कि लाए हो नहीं लाए क्या बना, कुछ भी नहीं, दे देनी तो ले लेनी, अच्छा वरना नहीं। वो हिसाब भी नहीं रखते थे और काउंट भी नहीं करते थे, जेब में डाल लेते थे। अच्छा। और शायद यही वजह है कि आज मुझे जब भी कोई स्टूडेंट कहता है कि सर आई कांट अफोर्ड फी या मेरा ये इशू वो इशू, मैं कहता हूँ छोड़ दो, फीस छोड़ो, बस आ जाओ। और जब भी कोई स्टूडेंट देता है मैं काउंट नहीं करता, उसने जो सही। दे दिए मैंने जेब में रख लिए। बस ये है कि मैं डेट लिख लेता हूँ कि फलां डेट को, बस, ना मैं हिसाब रखता हूँ ना कुछ। सही, वो आप यानी कि अपने, जैसे आपने उस टीचर से सीखा, एग्जैक्टली उन्हीं से ही आप यानी कि एग्जैक्टली कार पे चल रहे हैं। सही एग्जैक्टली सही सही। अच्छा, फिर एडमिशन हो गया। एग्जैक्टली एडमिशन कैसे हुआ फिर? ये पास आउट भी हो गया, यानी कि इंटरव्यू भी पास हो गया आपका जी और रिटर्न भी पास हो गया? जी। वो क्या था, कैसे हुआ फिर? 2018 में फिर टेस्ट आया, तो मैंने दो डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था, हम्म आर्किटेक्चर एंड वीसीडी। हम्म। टेस्ट होता है वो टेस्ट पास, फिर उसके बाद कुछ अर्सा बाद होता है इंटरव्यू, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू बहुत अच्छा गया मेरा। इंटरव्यू पास हो गया। तो इंटरव्यू में ये होता है कि वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपसे, हम्म। वो थोड़ा ट्रिक आपको ना ट्रिक करते होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। और लेकिन ये है कि मैंने अपने थोड़े ना होशो आवाज़ को ज़रा उस टाइम एक्टिव रखा और मैं सही आंसर कोई दिए। एक दो बताइएगा, कैसा एक्सपीरियंस था कोई ट्रिकी क्वेश्चन का? अच्छा, मैं एंटर हुआ ना तो सबसे पहले उन्होंने जो सवाल किया, उन्होंने बोला इस वॉल की ना हाइट बताओ। अच्छा। अच्छा, अब हॉल की जो हाइट थी ना, तो मैंने देखा इन नॉर्मल घरों से ज़्यादा थी, क्योंकि एन सी 1875 समथिंग में बना था। हम्म तो मैंने देखा मुझे कुछ लगी कोई 15-16 फुट। अब मैंने हम्म बोला कि सर ये 15 या 16 फुट होगी, एंड दे आस्क्ड कि 15 या 16। मैं कहा सर अच्छा। देखें, अब मैं एज इस फील्ड में नया हूँ तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैंने हम्म मेजर किया, तो आई गेस ये 15 होगी या 16, इसके लगभग ही होगी। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या है। हम्म। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने मुझे सिर्फ चेक किया कि ये बंदा
काम का कि उन्होंने बेसिकली यहाँ पे मुझे ये चेक किया कि ये बंदा ओवर स्मार्ट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा था 15 है, और व्हाट इफ वो 15 ना होती, अब मैं 15 पे अड़ जाता, नहीं 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 ये 15 ही है। प्लस माइनस आपने रखा। जी, मैंने उन्हें बताया कि हाँ। भाई मैंने सच बात बताई कि मेरा नहीं है एक्सपीरियंस। हाँ। अगर मैं ओवर स्मार्ट पर्सन होता कि ये 15 ही है और वो 15 ना होती तो मैं गया था। अच्छा। ये समझ ले कि वो मेरा इंटरव्यू गया था। बेसिकली इंटरव्यू में ना आपको होशियारी नहीं करनी, आपको सच बात बतानी होती है, जो आप हैं वो बताना है। आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस करते होते हैं कि कहाँ से आए हो, फॉर एग्जांपल जिस सिटी से आए हो तो उस सिटी के बारे में पूछते हैं कि उस सिटी के क्या मशहूर है, उस अगर आप आर्किटेक्चर में आए हो तो उस सिटी का आर्किटेक्चर क्या है, किस लिहाज से, तो ये सब क्वेश्चन होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, कैसा फिर एनसीए का माहौल लगा आपको जो फर्स्ट डे आप गए? रैगिंग वगैरह भी करते हैं? अगर मैं बात करूं तो शायद ये बात सच होगी कि जो हमारा बैच था ना 2019, ये ऑलमोस्ट लास्ट था जिसकी ज़रा अच्छी टका के रैगिंग हुई थी। अच्छा। लेकिन आई सपोर्ट रैगिंग, मेरी नज़र में अच्छी चीज़ है। लोगों के इख्तलाफ होते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी नज़र लेकिन में रैगिंग मैं कहता हूँ कि हो, इंजॉय करते हैं क्योंकि लिमिट में, लेकिन थोड़ी लिमिट में हो। फिजिकल टच नहीं होना चाहिए, फिजिकल टच नहीं मेरी होना नज़र में। चाहिए, ना मुंह से जो किसी मर्जी की हो। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है, ना उसे कोई हार्मफुल हो कोई ऐसी बिल्कुल चीज। बिल्कुल यानी कि बाकी हंसी मजाक वो एक तो यूनिवर्सिटी का माहौल होता है, वो एग्जैक्टली। यानी कि आप कर सकते हैं। मैं भी कहता हूँ कि रैगिंग होनी चाहिए ताकि न्यू स्टूडेंट है उसे भी पता चले कि यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ है और किस तरह से उसकी यानी कि एग्जैक्टली। वेलकम अब किया मैं है। ना अपने जो मैंने बात की है कि आई स्पोर्ट, अब उसको मैं बताता हूँ कैसे। अब मैं ऐसे बॉल से गया हूँ झंग से, तो जो कभी स्टेज पे भी नहीं चढ़ा, अच्छा। जिसको एक फियर है पब्लिक का, स्टेज का, गाने का, नाचने का, कभी डांस तक नहीं किया, कभी इधर शादियों में भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं। अब क्या हुआ, मैं गया तो मुझे जाते ही ना एक सीनियर ने बोला इधर आ। अच्छा। कहता है इधर गाना गा। और गाना ऐसे नहीं गाना कि खड़े हो गए, उन्होंने एक जगह थी ऊंची सी, डेविड कोर्टयार्ड हमारा है, तो वहां पे ना चलते चलते ना सही ऊंची आवाज में गाना है कि लोग इकट्ठे हो जाए, ऐसे गाना है। अच्छा। अब मैं डर गया, मैंने कहा भाई सारे लड़के लड़कियां इधर घूम रहे हैं, मतलब वही पुरानी मेंटेलिटी झंग वाली। मैंने कहा हमारे तो यार, यहाँ को एजुकेशन सिस्टम नहीं ना, हाँ ऐसे बहुत ही है, कम है। ऐसे ही है। तो मैंने कहा ये तो मेरी इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई कि भाई ये क्या। जब उन्होंने मुझे किया फोर्स, मुझे करना पड़ा। सिर्फ 2 लाइनें गाई तो, लेकिन उन्होंने मजाक ही बनाता था, सब हंसे। तो फिर मैंने साथ मेरा एक और फेलो था, उसको बोला तूने इस गाने पे डांस करना है। अच्छा। और मैंने देखा वो डांस कर रहे हैं और मैं गा रहा हूँ। और मैं गा रहा हूँ, और उस जगह मेरे ही कोई फेलोज मुर्गा बने हुए हैं, वहां जगह कोई और डांस कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मुझे किस बात की टेंशन है, लेट्स डू इट। तो फिर यकीन माने सिर्फ 1 या 1.5 लाइन के बाद मैं वहाँ ओके हो गया। अच्छा। उस दिन के बाद मैं नहीं डरा, वो फियर चला गया आपका, वो जो डर था ना वो खत्म हो गया। खत्म हो वहाँ गया। जो ऊंचाई पे मैं हाइट पे चढ़ा सबके सामने, सबने मुझे देखा, मैं उनको देख रहा था और गाया, और वो ना वो डर मेरा खत्म हो गया। सही। एग्जैक्ट। और माहौल कैसा लगा आपको एनसीए का? तो मैंने सुना है बड़ा ओपन माहौल है, बड़ा। देखिए कुछ बातें सिर्फ सुनी सुनाई होती हैं, हाँ हाँ। इतना है कि ना हर यूनिवर्सिटी का। तो ये बात है कि एनसीए थोड़ा आर्टिस्टिक वे में है, तो यहाँ पे ना थोड़ा जेंडर्स का थोड़ा सा इशू है। लाइक यहाँ पे लड़का लड़की की वो मसले नहीं है जो आम यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कायदन सॉरी यार कायदन वालों, तो क्या हुआ, कायदन यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ कुछ लड़के ना बातें कर रहे, वो ये देख ये इसके साथ नाश्ता करने आया हुआ है, यार इसकी क्या किस्मत है। वो लड़के थे 4-5 का ग्रुप, ये मैंने खुद देखा है। और उनका कोई दोस्त आया हुआ था एक लड़की के साथ नाश्ता करने। अच्छा। वहाँ हट्स होती हैं कायदन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे नाश्ता कर, और वो बड़े ना सरप्राइज हो रहे थे और बड़े गुस्सा हो रहे थे, यार ये चला गया हम नहीं गए, यार इसके पास नंबर कहाँ से आया। कहता यार मैंने भी किसी का नंबर लेना है। वो यानी कि बैठ के बातें करना, लड़की हाँ, हो देख बच्ची चेक कर। एनसीए में, हाँ एग्जैक्टली, एनसीए में क्या होता है, एनसीए में ये होता है कि आप रात जाती किसी से नंबर मांग लेना तो वो कोई इशू नहीं है, वहाँ दे देते हैं। हमारे यहाँ ये नंबर्स का साथ पिक्चर खींचने का वो इशू नहीं बनाते। हाँ एग्जैक्टली। इसकी खूबसूरत बात पता है क्या है, जेन से वो चीज ही निकल जाती है। बिल्कुल। ये बच्ची चेक कर, ये वाली चीज खत्म है वहाँ पे, वहाँ लाइक कोई मसला ही नहीं। यहाँ पे आम यूनिवर्सिटीज की तरह कोई इश्यूज बनाना, इकट्ठे नाश्ता का, हमारे यहाँ वो सारे एक जैसे ही हैं सारे। सही, यानी फ्रेंड जोन है बहुत अच्छा। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा फ्रेंड जोन है। बहुत अच्छा हम खाना खाने इकट्ठे जाते होते हैं ग्रुप्स में, 8-10, उसमें आधे से ज्यादा लड़कियां लड़के, मतलब सारे ही होते हैं, यानी कि माहौल अच्छा। जी सही। जी। हम तो ये कहते रहते हैं कि ये सुनते रहते हैं, देखते हैं एनसीए में ये है वो, यानी कि सारी मिथ ही है फिर। ये सिर्फ मिथ है। अच्छा, फिर कितने साल हो गए आपको अब यूनिवर्सिटी में? 3 साल हो गए अभी मुझे यूनिवर्सिटी में 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, जी। सही।
आपकी यानी कि 4 साल डिग्री कंप्लीट होने वाली नहीं, है? अभी 1 साल और पड़ा। 1 साल और ये 5 5 इयर्स है? इयर्स होता है, अच्छा आर्किटेक्चर 5 5 ईयर, इयर्स होता अच्छा है। 5 इयर्स। जी। अच्छा फ्यूचर में क्या सोचते हैं? देखें, आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जो गो विद द फ्लो सीन है। हाँ। जो हो रहा है होने दो। अच्छा। एज मैं मतलब फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, मतलब हम्म। मैं 3D आर्टिस्ट हूँ। हाँ हाँ। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह करता हूँ, फ्रीलांस करता हूँ। तो अगर देखेंगे क्या बनेगा। अगर हम्म। मुझे ऑफिस बनाना पड़ा ऑफिस बनाएंगे, अगर मुझे अपना स्टूडियो आगे मुझे लगा कि ये मुझे एक्सपेंड करना चाहिए, इसकी ब्रांचेस और हम्म। खोलनी चाहिए, वो करूँगा। हम्म। फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, वो करूँगा। मैं अभी से नहीं सोचता कि यार फ्यूचर में क्या टेंशन, जो मेरे हम्म। साथ मेरा आज है ना, मैं इस पे फोकस करता हूँ। अच्छा आप क्या कहते हैं कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप जो टीचिंग कर रहे हैं यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब चैनल की भी बात करेंगे कि किस तरह से चैनल आपने ओपन किया जी जी। और क्या यानी कि आपको लगा कि यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए? जी। या हर स्टूडेंट खोलता है एनसीए का चैनल, का यूट्यूब चैनल, या सिर्फ यानी कि सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम के लिए खोलते हैं एनसीए वाले चैनल, या मुझे ये पूछना चाहिए कि अपने फेम के लिए चाहते हैं या अपने वर्क को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब चैनल पर आते हैं? तो देख ये भी एक थोड़ा सा सवाल है मेरा। देखें, हर बंदे का अपना माइंडसेट, हम्म। कौन क्या करता है। लेकिन बहुत कम ही एनसी में, लेकिन जो निकले हैं वो बहुत ऊपर के निकले हैं। फॉर हम्म। एग्जांपल यूखानो, हम्म। आर्ट बाय वासिफ, ये वो हम्म। लोग हैं जो टॉप लेवल पे आते होते हैं। ये भी एनसीए से ही पास आउट्स हुए हैं और अच्छा। यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम बिल्कुल कर रहे ऐसे, हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने जो खोला था, मैंने फॉर फन खोला था। मैंने कहा अच्छा। यार मुझे स्किल्स आ जाएंगी, हम्म। मुझे एडिटिंग आ जाएगी, और मेरा आपने थोड़ा सोचा कि प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़े अपने फील्ड को लेकर, वर्क एग्जैक्टली को exactly, लेकर। मैंने कहा थोड़ा फेम भी मिल हाँ जाएगा। थोड़ा साथ फेम मैंने भी। स्टूडियो खोला तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, स्टूडियो को भी इधर ही प्रमोट किया जाए। सही 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 तो सही। ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब के ही थ्रू आते होते हैं। हम्म। तो यूट्यूब से जो डायरेक्ट अर्निंग है वो बहुत कम होती है, हम्म। क्योंकि एज मैं बहुत कम मेहनत करता हूँ यूट्यूब पे, टू बी अच्छा ऑनेस्ट। अच्छा। मैं हार्डली महीने में एक वीडियो डालता हूँ, हम्म। लेकिन मैं अच्छी डालता हूँ कि यार उसको एडिट अच्छा करो, उसका कंटेंट अच्छा हो, देखने वाले को हम्म। कुछ कुछ वहाँ से मिले सीखने को। मिले सही सीखने को, सही। एग्जैक्टली exactly. लेकिन ये कि मुझे वहाँ से स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स मिल जाते होते हैं। तो आजकल यही चल रहा है आपका, यानी कि यूट्यूब चैनल, अ, साथ में आजकल फ्रीलांसिंग जी और ये आर्किटेक्चर का काम। जी, आर्किटेक्चर का काम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, स्टूडियो चल रहा है, अपना फ्रीलांसिंग, हम्म। और बस यही है। फिर कोई काम मिल जाए इधर उधर से, अच्छा। एज लोगों को, लोग मुझे जानते हैं तो क्या होता है हम्म। कि पीआर हो ना आपकी, तो लोगों को पता होता है कि यार इस बंदे को ये काम आता है। हम्म। तो वो उनसे ऐसे काम लेते रहते होते हैं, सही यार सही। कोई काम आ गया, ये कर दो वो कर दो, बस चल रहा न्यू है। स्टूडेंट जो आ रहे हैं एनसीए के अंदर, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? न्यू स्टूडेंट्स, यार ज़्यादा बर्गर नहीं बनो यार, प्लीज़ यार। इतना भी क्या यार, इतनी छुए मुए नहीं बनो। थोड़ी सी अपने अंदर ना एनर्जी लाओ और थोड़ी बर्दाश्त पैदा करो, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा। और सही है। अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो, बजाय सही। इसके कि डिग्री के पीछे भागो। अच्छा मैंने देखा एनसीए के अंदर ना लोग अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं। पहले आते हैं बड़े चंपू से बाल होते हैं और शेव बिल्कुल यानी कि रखी होती है। अब जैसे ही आप 2 साल या साल गुजारते हैं तो उसके बाद वो लगता ही नहीं है कि ये यार एनसीए का ये वही लड़का है जो फर्स्ट टाइम आया था यूनिवर्सिटी के अंदर। और बड़ी यो किस्म की यानी कि उनके ने अपना यानी गेटअप बना लेते हैं, कटिंग, हेयर स्टाइल, ये आपकी मुस्टैश और ये बियर्ड स्टाइल। ये चीज़ मैंने देखी है कि एनसीए के अंदर बहुत है। देखें, ये कुछ लोग होते हैं जो उसको अडॉप्ट करते हैं, हम्म। अपना उसको पार्ट बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं हम्म। सिर्फ शो ऑफ के लिए करते हैं। हम्म। वो गुरदास मान साहब ने एक गाने में बोला है कि हर बोली सिखा हम्म। सिखनी भी चाहिए दी, हम्म। हर पक्की वेख कच्ची नहीं ढाई दी। हम्म। तो मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ। मतलब अब अभी मुझे भी देख ले यार, नॉर्मल हेयर, ठीक है, हम्म। बड़े मिनिमलिस्टिक से कपड़े, फ्लैट कलर्स पहनता होता हूँ। हम्म। हाँ, चीज़ें सब ट्राई किया मैंने। हम्म। मैंने बड़े बाल भी रखे थे अच्छा 21 में, एग्जैक्टली लाइक अच्छा पूरी पोनी और अच्छा। फुल। यानी यो लुक दिया। हाँ, ट्राई हाँ। किया मैंने कहा ट्राई किया। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊँ ना, हाँ हाँ तो मेरी जिंदगी में रिग्रेट ना हो कि काश, हाँ कोई एक हाँ। काश लफ्ज ना ये खत्म करने हैं। अच्छा। काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। हम्म। तो मैंने कहा यार ट्राई सब करो। वो हम्म। मैंने ट्राई किया, 2 साल रखे, फिर मैंने कहा नहीं यार बस, नहीं संभाले जाते अब बस। फिर हम्म। मैं ऐसे सिंपल फ्लैट कलर्स पे आ गया। अब मैं मोस्टली ये डार्क ब्लू है, ब्राउन, हम्म। ब्लैक, ग्रे, वाइट, बस इन्हीं कलर्स में ही रहता हूँ मैं, ज़्यादा सही। नहीं निकलता इन चीज़ों में। सही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी लुक वैसे नॉर्मली रखी है। मैं देखता हूँ ना लोगों को, ये देखते हो तो मुझे पता नहीं क्यों कानों में बाली लगा लेना, नाक में कुछ छेद करवा लेने, और यहाँ अच्छा आईब्रो के ऊपर भी। वो तो वो भी, पियर्सिंग पियर्सिंग कहते हैं हाँ उसको, कुछ, पियर्सिंग कराते होते तो हैं। कुछ होठों के अंदर भी मैंने देखा है लोगों में करवाया हुआ। हेयर कलर हमारे यहाँ ना हम्म। एनसी में हेयर कलर बहुत होता है।
रेड ब्लू पर्पल ऐसे। तो अब देखे ना, एक और चीज़ मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ एनसीए की, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता। ये चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आपका डिपार्टमेंट क्या है। अच्छा। अगर आप एनसीए में आएंगे ना, अगर जो आपको फ्लैट कलर्स में, सिंपल कलर्स में और बड़े से सूटेड टाइप लोग नजर आएंगे ना, मिनिमलिस्टिक और फॉर्मल सूट्स में, फॉर्मल कपड़ों में, वो होंगे आर्किटेक्चर के। अच्छा। ठीक है। जिनके कपड़ों पे गंद लगा होगा, मट्टी लगी होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा होगा, वो होंगे सिरामिक डिजाइन के। अच्छा। या फिर फाइन आर्ट्स के स्कल्पचर यानी कि डिपार्टमेंट अपने वो के। लुक से पहचाने जाते जी। हैं। और जिन्होंने रंग बिरंगे पहने होंगे, बाल रंगे होंगे और उनकी चाल ढाल ही जरा डिफरेंट होगी ना, वो होंगे टेक्सटाइल डिजाइन के। अच्छा। या फिर फाइन आर्ट्स के। मतलब ये एक हाँ, जरा हमारे यहाँ होता है ये कि थोड़ा सा गैप है। हम ना, देखो, आर्टिस्ट जो बंदा होता है ना, वो अपने काम को अपने हुलिये में मतलब वो उस काम में इतना ढल जाता है कि हाँ, वो उसके अंदर नजर आता है, उसकी चाल ढाल में, उसके पहनावे यानी कि में अपने नजर आता है। पहचाने में उसे नजर आ जाता है, जी, कि ये अपने यही है। अंदर ढाल लेता है वो जी, चीजें। एग्जैक्टली। अगर आप कभी सही। मेरे स्टूडियो हैं तो उस स्टूडियो में एंटर होते ही पता चलता है कि यार यहाँ कोई आर्ट्स का सीन है। मैंने सही। अपने उठना बैठना अपना हर चीज को ऐसे ही सेट किया हुआ है कि अच्छा। पता चले यार ये आर्ट्स का बंदा है और इसका ये शौक है। मैंने हर चीज वहाँ पे एक्सपोज की हुई है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, एनसीए की बात हो गई, आपके एडमिशन की बात हो जी। गई, हॉस्टल की बात भी होगी। अब इस थोड़ा थोड़ा सा हट के हम बात करते हैं कि आप यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। देखें, मुझे एक बात बताएं कि क्या कभी लोग घर बनवाना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो आर्किटेक्चर का काम कभी बंद नहीं हो सकता, आर्किटेक्ट्स हाँ। कभी खत्म नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता हाँ। ये कि कम ज़्यादा हो सकता है हम्म। डिपेंडिंग ऑन द डॉलर प्राइस, कि हम्म। लोग काम करवाना छोड़ देते हैं, लेकिन हम्म। इसका काम कभी रुकेगा नहीं है। हाँ। बाकी छोड़ें, अगर आप लाहौर लाहौर जैसे बड़े शहरों में जो एक बिल्डिंग होती है उसके अंदर फिर हम्म। पोर्शंस होते हैं, हर पोर्शन 6 महीने बाद कोई और रेंट पे लेता है, साल बाद चेंज करता है। तो क्या होता है कि जो नई कंपनी आती है ना, वो अपने हिसाब से उसका इंटीरियर डिज़ाइन कराते हैं। हाँ। हाँ। तो हाँ। फिर भी आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कैफ़ेज़ सही। आए दिन नए बन रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसा ही है। कैफ़ेज़ के लिए भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स की ज़रूरत हाँ। होती है। तो जब तक लोग घरों में रहना बंद नहीं करते ना, हम्म। आर्किटेक्ट्स का काम ख़त्म नहीं होगा। सही। यानी कि ये उनके लिए जवाब होगा जो यानी कि ये डिग्री लेना चाहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। हाँ। देखें, हमारे सर कहते थे कि हम आर्किटेक्ट्स ही हैं हम्म। जिन्होंने लोगों को केव्स, घरों में से निकाल के एक आलीशान बिल्डिंग्स में पनाह दी। बिल्कुल ऐसे ही। आर्किटेक्ट्स ने पनाह बिल्कुल दी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आर्किटेक्ट्स ने ही बना के दिए, हम्म। उन्होंने ही उनको उन पुरानी चीज़ों से निकाल के हम्म। यहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा, लाहौर में आपको कौन सा कैफे अच्छा लगता है, या ऐसे कोई जिसमें आपने देखा हो कि इसमें काम बहुत अच्छा होगा आर्किटेक्चर का। अच्छा, एक कड़क खेल है। हाँ, कड़क खेल, बिल्कुल यस। डीएचए में। हम्म। डीएचए का नहीं आइडिया, शायद उनकी कोई ब्रांच हो, एक गुलबर्ग में है हाँ, कड़क खेल। नहीं डीएचए में मैं गया हूँ तो वहाँ पर अच्छा। कड़क खेल कर। हाँ, अच्छा, तो गुलबर्ग डीएच में भी है, ये जी, मुझे नहीं पता था। गुलबर्ग में भी है, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। हम्म। बाकी स्वीट टूथ, हम्म। वो बहुत अच्छा बनाया हुआ उन्होंने। हम्म। उनका अगर आप इंटीरियर देखें, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है अच्छा। और बहुत मज़े का किया हुआ है। तो यानी कि आप अभी टूर पाकिस्तान कितना एक्सप्लोर किया है फिर, इन अगर यूनिवर्सिटी में दौर में गुजरते हुए भी। सच बताऊं तो जब तक मैं था अपने अब्बू के पैसों पे, हम्म। तो तब तक मैंने आज उनसे इन फजूल चीज़ों के पैसे नहीं मांगे कि भाई मुझे पैसे दो, मैंने इधर जाना उधर जाना। दोस्त जाते थे, मैं कभी नहीं हम्म। गया था। मेरी जहाँ तक दस्तरस थी बाइक पे निकलने की, वहाँ तक मैं जाता था। तब हम्म। कॉलेज टाइम में बंक मारे, अच्छा। दोस्तों को इकट्ठा किया, कभी टोबे निकल गए, चिनियोट निकल गए, फिर इनके अंदर इर्द आ, गिर्द अपने शहर के जी, करीब और करीब। इनके अंदर फिर हम बाबे ढूंढते होते थे। हमें बड़ा अच्छा। शौक था। एक बाबा बिजली शाह था, अच्छा। तो इस तरह के हम बाबे ना ढोंगी हाँ। जाके वो हाँ। देखने हाँ। और जाके हंसना कि यार ये देखो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। तो ये हाँ। चीज़ें हम करते होते थे। अच्छा। हम हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करते होते थे। फिर ये है कि जब से एनसीए गए हूँ, तो ये है कि जो मेरे था मेरी दस्तरस में था वहाँ तक हम्म। मैं गया हूँ। लाइक सवात हो गया, हम्म। ठंडियानी हो गया, बाजोड़ हम्म। एजेंसी, मेहमद एजेंसी, पिशावर, अच्छा। इस्लामाबाद, ये साइड थोड़ी थोड़ी सही घूमी है। सही। अभी ये है कि हमने बाइक टूर स्टार्ट करना है इस साल से, हम बाइक्स पे अच्छा। अब निकलेंगे सही। इंशाल्लाह। ईद के फ़ौरन बाद का प्लान है। किसी माशाल्लाह। गांव में ना, सही। बाजोड़ एजेंसी में मेरा एक हम्म। दोस्त रहता है, तो हम सोच रहे हैं। मुझे वो वाली टूरिज्म नहीं पसंद कि आओ गाड़ी में बैठो जी, वो देखो वो है, वो देखो वो है, वहां से हम्म। निकल जाओ। हम्म। मुझे वहां रह के वो चीज़ फील करनी है, उस जैसी लाइफ गुजारनी कैंपिंग है। करके या वैसे रेंट आउट नो कोई नो नो, कैंपिंग हॉस्टल। भी नहीं, होटल में भी नहीं। अच्छा। मुझे उन लोगों के साथ रहने का शौक है, ताकि अच्छा। मैं अच्छा। उनकी लाइफ को
एक्सप्लोर कर सकूं, एक्सपीरियंस कर सकूं। देख सो करीब से देख सकें। एग्जैक्टली exactly. अब कि- मैं ये है कि वो जो दोस्त है मेरा बाजोड़ा एजेंसी में, उनसे बात हुई है, तो अब मैं जाऊंगा उनके अच्छा डेरे में स्टे करूंगा, 1 वीक अच्छा वहीं रहना है और अच्छा। उनके साथ उनकी यानी कि लाइफस्टाइल। उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं के घरों के इर्द गिर्द एग्जैक्टली अंदर रहकर एग्जैक्टली उनका लाइफस्टाइल देखना, उनका खाना पीना देखना, किस तरह से बिल्कुल, खाते हैं, क्या करते हैं, जो वो खाते हैं डेली वो रूटीन खाऊंगा, उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो वो खाते हैं वो खाऊंगा। हम्म। जब वो उठते हैं तब उठूंगा, क्योंकि लाहौर में मेरी रूटीन बहुत ही अजीब है। अच्छा। सुबह सोना, दोपहर में सो जाना, लाहौर तो ये ऐसे ही है ना कि वो ऐसे ही रात को जागता है। एग्जैक्टली exactly. तो मुझे हाँ, वहां रह के उनकी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करनी है अच्छा बेसिकली। अच्छा। फ्यूचर आपने लाहौर में ही सोचा है कि आपने सेटल वहीं होना है, अपना सेटअप जो आप बना रहे हैं, ये स्टूडियो जो है देखें परमानेंट? देखें मजबूरी है, अब वहां हम्म रहना पड़ेगा। सोचा था जंग में ही, तो लेकिन जंग में मेरा सरवाइव नहीं है, एज यहाँ हम्म आर्ट्स को इतना प्रमोट नहीं है आर्ट्स यहाँ पे। मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, हम्म लेकिन अभी मेरे पास रिसोर्सेज इतने नहीं कि मैं जंग में आर्ट्स को प्रमोट करूँ। इंशाल्लाह हम्म मैं करूँगा, काफ़ी चीज़ें सोची हैं, अब लेट्स सी ज़िंदगी कहाँ लेके जाती हम्म। है। लेकिन लाहौर में ये है कि वहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस है आर्ट्स को लेके, सही तो सही। इसलिए हाँ मेरी बिल्कुल बिल्कुल, मेट्रो सिटी है वहाँ पर और वो एग्जैक्टली चीज़ें, ये छोटा सिटी है जंग। लेकिन एग्जैक्टली ये थोड़ा क्या कहते हैं, सूफी भी कह सकते हैं ये जंग, हाँ और थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला हीर रांझा हाँ। दरबार। वैसे और एक 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 चीज़ है कि अच्छी बात है, शहर छोटा है ना, अब जब जाता हूँ ना सुकून लाहौर, है, सुकून है, मतलब ये रश नहीं यहाँ के है, लोग अच्छे हैं। रश नहीं है यहाँ पर। जंग के आपको ट्रैफिक अच्छी मिल जाएगी, सुकून वाली मिल एग्जैक्टली जाएगी। लाहौर में थोड़ा रश भी रहता है, ट्रैफिक और भागम भाड़ बगी है वहाँ पर। बिल्कुल। नहीं और मैं अगर ये नहीं आप अगर अपना काम कर रहे हैं, आप अपना सेटअप चला रहे हैं, तो हम्म, बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। फिर आपका ऐसे अगर वहाँ अगर फ्यूचर आपको नज़र आता है, क्योंकि हम्म, आप देखें आपकी अभी यंग हैं, आप काफ़ी एज बिल्कुल आपकी पड़ी है आगे, माशाल्लाह आपकी अल्लाह पाक उम्र दराज करे। इंशाल्लाह तो आमीन। यानी कि अभी आप इसी फ्यूचर स्टार्ट किया आपने ये काम, तो इंशाल्लाह अभी आपकी डिग्री भी 1 साल की रहती है, जी तो आपको यानी कि ना लाहौर ही आपको यानी कि सूटेबल लग रहा है। जी जी, फ्यूचर सही है। ऐसा ही है। तो यहाँ अपना पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म करते हैं। चले तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम सेम तो बहुत अच्छा लगा कि आपकी ये जर्नी, एडमिशन की जर्नी, फिर आपको वो प्रोफेसर का, टीचर का मिलना एनसीए के अंदर, 3 बार आपका ड्रॉप होना, जी और फिर उसके ऐसे ही है, बाद वो बैग उठा के आप निकले हुए, वो ऐसे बड़ा ही है। यानी कि देख आपने 4 साल गुजारे। ऐसे ही है। तो मैं देखें एज पॉडकास्ट एंड हो रही है, तो मैं लास्ट में यही कहूँगा यार, देखो कभी भी जिंदगी में ना कुछ सोचते हो, प्लीज़ यार डिसहार्ट नहीं हो। हम्म, कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलती है, वो चीज़ मिलती है जो आप चाह रहे हो। बस डरो नहीं, ये नहीं डरो कि पता नहीं आर्ट्स का स्कोप है नहीं है, भाई ये देख लो। हम्म, ठीक है, माना मैंने कोरोना के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह खुद अर्निंग शुरू की है, जो जो चीज़ें ली हैं वो मैंने बताया है, मेरे लिए ये भी बहुत है। और अभी 1 साल की डिग्री पड़ी है, और ये चीज़ें भी जस्ट स्टार्ट है, इट्स जस्ट अ हम्म। स्टार्ट। अच्छा, अब वो बात मैं भी आपकी काट रहा हूँ यहाँ पर, कि लोगों को क्योंकि पता नहीं था कि आपने जिस तरह से बात की थी, कि मैंने भी यूट्यूब पे देखा कि किस तरह से एडमिशन लेना है, हम्म, तो आपको कोई वीडियोस वगैरह नहीं मिली। नहीं लेकिन आपने फिर उस पर थोड़े अपने चैनल पे भी डाली हैं, चैनल का नाम भी बता दें व्यूअर्स को, ताकि वो जो न्यू स्टूडेंट हैं एडमिशन लेने की, जिनको प्रॉब्लम आती है, ऐसा तो आपके चैनल पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मेल कर सकते हैं। वो चैनल नेम बता दें अपना। ठीक है। हुआ ये था कि 2019 में ना, हम्म जब मेरे जूनियर्स ने आना था, तब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किए एनसीए बायो में देख के कि यार मुझे ना ये चीज़ बताओ कि टेस्ट की ये। मैंने सोचा यार क्यों ना मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँ, हम्म तो मैंने विद इन आवर शूट करके, अब घर पे मेरे पास कुछ था भी नहीं, पुराना सा फ़ोन था हम्म और पंखा बंद, जून जुलाई की गर्मियाँ और पसीना ही, लेकिन हम्म। उसमें कंटेंट इतना अच्छा था कि मैंने वो वीडियो कोई 25 मिनट्स की बनाई, और उसमें अच्छा मैंने अपना ज़िंदगी का सारा तजुर्बा मैंने वहाँ डाल दिया, अच्छा। और वो मैंने अपलोड कर दी, और हम्म अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो से मुझे बहुत पजीराई मिली। हम्म। और ये समझ ले कि आज मैं अगर कुछ फेमस हूँ थोड़ा बहुत आर्ट्स की फील्ड में, लोग वो मुझे आपकी फर्स्ट जानते हैं। वीडियो है? वो मेरी उस वीडियो नहीं, वो मेरी हाँ। थर्ड थी। हम्म। उससे पहले मैंने व्लॉग्स टाइप डाले हुए थे, अच्छा अच्छा मेरे अच्छा। चैनल का नाम है व्लॉग्स बाय मोहसिन। हम्म तो लेकिन वो एक ऐसी वीडियो थी जो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जिसने सही। मुझे बताया कि यार मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, हम्म। जो लोगों को पसंद आई। क्योंकि यार देखो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इतना जलील हुआ हूँ, व्हाट इफ हम्म लोगों को घर बैठे ही यूट्यूब पे हम्म हर चीज़ मिल जाए, हर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो वो चाहते हैं, तो हम्म। क्या ही बात है। हम तो पॉडकास्ट खत्म कर रहे थे, लेकिन बातें और निकल आई हैं 2-4। तो यानी कि लोगों को बता रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल मोहसिन व्लॉग्स बाय मोहसिन, जी बिल्कुल, तो वो सब्सक्राइब लोग करें, और इंशाल्लाह आपको यानी व्हाई कि नॉट, सब्सक्राइबर आपके गेन होते जाएं, और इंशाल्लाह आपको इसी तरह अल्लाह पाक इज्जत देता जाए। आपके इंशाल्लाह जो मिशन है इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिले। आमीन। तो अपना यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक ओके है, जी, अल्लाह ओके जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।